अनअवेलेबल है तो आप तो शादी भी मत करिएगा। बस बता रही हूँ। मेरे को क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं हूँ, लोग होते हैं। मुझे नहीं पता। मैं ठीक हूँ। मैं कौन सा आपको बचपन से जानती हूँ। मेरी शक्ल पे सिर्फ बकचोदी सूट करती है, चाहे मैं कोई भी कपड़े पहनूं। द ओनली वे टू कोप अप विद ट्रॉमा इज बकचोदी। शादी के बाद कुछ चेंज हुआ आपकी लाइफ में? जो आपको पूरा ये एकदम ना बकचोद परसोना था, शादी के बाद कुछ बदला उसमें? बदलेगा क्यों? मैंने पापा के पसंद के लड़के से शादी थोड़ी करी है। तब बदल जाता। फॉलिंग इन लव की साइकोलॉजी कैसी लगती है आपको? कोई लड़की आपको अच्छी लग रही है तो आपको अपने आप मन करेगा उसके लिए एफर्ट्स करने का, और अगर नहीं कर रहा है देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू। यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ऐसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। हार्ट ब्रेक के बाद जो ऐसे ना वो मैक्स रिलेट आर्क आता है एकदम, मतलब ओहो हीरा तरसता उसी के बाद है। I think the final shape that your life takes is after that one breakup. क्या लड़के और लड़कियां सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? हो सकते हैं, एक ना एक, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल प्यार में पड़ेगा, गिरेगा, 100% गिरेगा, और उस दिन आपकी दोस्ती जाएगी गटर में। वेलकम मिस गुप्ता to the podcast. Thank you. In a very professional attire and everything. Yeah. पर करने वाले हम बातें वैसी नहीं है, वैसे थोड़ी सी वो थोड़ा सा मिसमैच लग सकता है लोगों को। नहीं, मेरी शक्ल पे सिर्फ बकचोदी सूट करती है, चाहे मैं कोई भी कपड़े पहनूं। हमेशा से ही आपका मतलब ऐसा बचपन से ही ऐसा एक्सट्रोवर्ट बकचोद नेचर रहा है? बकचोद नहीं, बट एक्सट्रोवर्ट तो हमेशा से हूँ। तो बकचोदी कब जिंदगी ने बना दिया। The only way to cope up with trauma is बकचोदी, is what I feel. पहला ट्रॉमा कब हुआ था? मुझे पता ही नहीं था कि इसको ट्रॉमा कहते तब। कौन सी एज है ये, कब हुआ आपको? यार ट्रॉमा क्या होता है? इट्स अ बैड एक्सपीरियंस दैट काइंड लीव्स यू scarred for life. So I think this happened in my radio setting when it was my first job. तब मुझे पता चला था कि वो अच्छा, तब भी मुझे, मैं निकल गई थी उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा इसे ट्रॉमा कहते हैं। उस टाइम पे तो ये वर्ड्स भी नहीं थे। थेरेपी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बाकी ये साल काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग रहा है, ऐसा मतलब काफ़ी कुछ हो गया, कॉमेडी शोज प्लान हो गए, फ्लाइट की टिकटें कैंसिल हो गई, अटैक वटैक भी हो गया था थोड़ा सा दोनों तरफ से, काफ़ी कुछ हो गया। मेरा भी बहुत ही बेकार साल था, लाइक यू आस्क्ड मी। हाँ नहीं, ऐसे वो लोग तभी तो कह रहे हैं 26 में दुनिया खत्म है, आपने वो मीम देखा है? नहीं, मुझे उम्मीद है मेरा साल 26 होगा, मतलब 26 में तो दुनिया खत्म है। नहीं होगी। एक साल को तो ऐसे बोलूं कि दिस इज माय ईयर, दिस साल नहीं, अगले साल। इस साल क्या हो गया मतलब ओह ऐसे? गॉड, नथिंग हैपेंड यार, बड़ा ही बेकार साल था मेरे लिए। पर ये काफ़ी मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग साल तो था, मतलब काफ़ी ऊपर नीचे हुआ इस साल इन जनरल, मतलब लाइफ इवेंट्स या आप ऐसे देखो, मैं अपनी में इन जनरल दुनिया की तो बात मैं कर, दुनिया देखती नहीं हूँ ना, मेरी दुनिया तो मैं ही हूँ। मेरी जिंदगी में जो होता है वो ही हमेशा लाइमलाइट में रहता है। हाँ। बाकी जो हो रहा है वो बैकग्राउंड है। अभी सेल्फ लव है या फिर सेल्फ ऑब्सेशन है? बिकॉज कुछ लोग इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स सेल्फ लव, अवेयर सेल्फ लव। फॉलिंग इन लव की साइकोलॉजी कैसी लगती है आपको? मुझे बहुत ही मजा आता है प्यार व्यार करने में। आई लव लविंग। लविंग अ पार्टनर और एनीथिंग व्हिच कैन बी लव्ड? Anything that I liked to love, anything that I like to love, I like to love. It can be dog, it can be interiors, it can be a person. Now hopefully one person for life. बड़ी बार बोल दिया आपने। हाँ, क्योंकि जमाना बहुत बिगड़ गया है भैया, तो हाँ जमाना तो खराब हो गया, बहुत खराब हो गया यार। तभी तो प्यार से विश्वास उठ जाता है। सबका हो जाता है भाई, मेरा भी हो गया था, कोई बात नहीं। बट थेरेपी देने के बाद, हाँ तो थेरेपी कोई मेडिसिन थोड़ी है, आज खाई कल प्यार पे भरोसा आ गया, परसों रोक दी प्यार पे भरोसा चला गया, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब प्यार पे भरोसा तो बैड एक्सपीरियंस के बाद ही उठता है ना। और प्यार पे नहीं, किसी भी चीज से तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस होगा तो उस पर से भरोसा उठ जाएगा। बट टू अंडरस्टैंड द होल साइकोलॉजी ऑफ इट इज द गेम। शादी के बाद कुछ चेंज हुआ आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ बकचोदी, इन टर्म्स ऑफ जो आपको पूरा ये एकदम ना बकचोद परसोना था, शादी के बाद कुछ बदला उसमें? नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बदला,
कंटेंट थोड़ा बदल गया, हम्म बट बुक बकचोदी रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स स्टिल देयर. मतलब बदलेगा क्यों? मैंने पापा के पसंद के लड़के से शादी थोड़ी करी है. तब बदल जाता सब कुछ. बट हाँ, आई न्यू व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, सो या. और ये आपको लगता है ये कभी जाएगा नहीं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दिस स्टेट ऑफ योर्स? यार दिस स्टेट ऑफ माइंड, ये तो कैसे बोला जा सकता है ना, लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. 26 में दुनिया खत्म है. नहीं नहीं, 26 मेरा साल है. मैं बोलना चाहती हूँ 25 बहुत ही खराब था, तो मैं इस होप के साथ हूँ कि 26 मेरा साल है. बट नहीं, आई थिंक यार शादी के बाद कुछ चीज़ें बदल जाती हैं इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, भसड़े, कॉन्वर्सेशंस. बट मैं तो मैं ही हूँ. मतलब आई विल नॉट लेट माई सेल्फ गो एनीवेयर इन एनी सर्कमस्टेंस. मतलब आई वुड नॉट लाइक टू लूज माई सेल्फ. No matter how hard the circumstances get. आप थोड़ा डिविएट हो जाते हो, बिकॉज आई हैव डन दैट इन द पास्ट. इट हैज हैपेंड विद मी इन द पास्ट, एंड दैट्स वेयर आई हैव रियलाइज्ड कि बाउंड्रीज कहाँ आती हैं. मैंने थेरेपी बहुत ले ली है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है मैंने खुद पे बहुत काम कर लिया है, तो दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. अभी भी चलता है? हाँ. ऑन एंड ऑफ? या I won't say on and off. I am still on therapy. I take therapy once a week. Once a week? Yeah. पहले it was thrice a week. This was my post breakup era. उसके बाद need base हो गया when you felt the need of it. फिर अभी we are once a week. और जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करे? पैसा कमाओ. और क्या बोलूं भाई, क्योंकि बजड़े तो है ही. तो पर थेरेपी इलाज है आपके हिसाब से? यार it helped me. I'm coming from a very neutral and my perspective. It has helped me and it still helps me. तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे कमाइए और थेरेपी लीजिए. और थेरेपी लीजिए. दूसरों को ट्रॉमा मत दीजिए. अपना ट्रॉमा दूसरों पे डंप मत करिए, खुद पे काम करिए. और अगर आप बिना थेरेपी के खुद पे काम कर सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कि मैं इतनी केपेबल नहीं थी, पर अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है यार. और मुझे लगता है इसमें डिफिकल्ट पार्ट ये है, मतलब हमें को सही करना है इस पे, कि प्यार कैसे करते हैं वो भी सीखना. स्पेशली मुझे लगता है लड़के के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, स्पेशली उस लड़के के लिए जो थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल स्टेट से आया हो बचपन से, मतलब उसको हमेशा अराउंड चीज़ें वैसी रही हो. हाँ, बट आपको खुद को फिर अवेलेबल करना पड़ेगा ना. आई थिंक दिस हैज़ अ लॉट टू डू विद comprehending the conversations that you're having with your partner. अरे पार्टनर तक तो पहुंचेगे तब जब वो स्टेट खुद बनेगी, खुद की स्टेट ही नहीं बनी है. तो मत करो फिर प्यार, तुम बजरंग दल ज्वाइन कर लो. मत करो प्यार अगर नहीं हो पा रहा है इमोशनली अवेलेबल. तो कोई एकदम कंपल्शन नहीं है, आप मत करिए प्यार. बट एक सीखते कैसे है, मतलब ये प्रोसेस जाता कैसे? आपको लगता है कि इसमें किसी एक का रोल है या फिर दोनों का रोल? नहीं यार, दोनों का रोल है. अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई अच्छा लग रहा है, कोई लड़की आपको अच्छी लग रही है, तो आपका अपने आप मन करेगा उसके लिए एफर्ट्स करने का. और अगर नहीं कर रहा है, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू. You need to work on yourself. ऐसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, there is something wrong with you. हाँ, मतलब if you love someone and you can't even do anything to love them correctly the way they want. सबका अलग अलग होता है. Everybody wants to be loved differently. कुछ जैसे मेरा अलग तरीका होगा, आपका अलग तरीका होगा, इनका अलग तरीका होगा. तो आपको सामने वाले का डेफिनेशन लर्न करना है, अपना नहीं थोपना है उस पे कि मैं तो जी इमोशनली अनअवेलेबल हूँ तो तू भी अनअवेलेबल हो जा, तब तो हो गया रिलेशनशिप. दोनों अनअवेलेबल है जी. सो आई थिंक यू नीड टू लर्न कि सामने वाले को क्या लगता है कि प्यार है, वो समझना, उसे अप्लाई करना. दैट्स लव. हो सकता है किसी के लिए ट्रैवलिंग हो, मतलब आपके पार्टनर के लिए. हो सकता है आपके खुद के लिए लेट्स से आपके पार्टनर के लिए ट्रैवलिंग है और आपके लिए किसी वीकेंड पे जाके कहीं जाके सोना. बट काइंड ऑफ आपको एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, बट श्रेय यूज्ड टू फील कि फ्लावर्स इज वेस्ट ऑफ मनी. टू अ ग्रेट एक्सटेंट होगा, बट एनीथिंग दैट वेस्ट्स मनी आई लव. जैसे मैंने फिगर आउट किया है लाइफ में. आपको पता है इसकी रील कटेगी कितने गंदे तरीके से. ऐसे ही समाज इतना खराब चल रहा है.
नो नो नो, बट हाँ, तो मुझे हाँ. तो मुझे फूल बहुत पसंद है. अच्छा. अब तुम नहीं, पैसे भी. वो तो आई एम अ मनी पगलू. मनी पर तुम्हें नहीं पता? ओके. ऐसे ऐसे आपने बोला तुम्हें नहीं पता, जैसे मैं आपको बचपन से जानता हूँ. हाँ, नहीं नहीं, पैसे बट पसंद है. लाइक मतलब ठीक है, ओके. तो हाँ, हाँ. तो सामने वाले को ये ना समझाना कि ओ कैसे फूल पैसों की बर्बादी है, उसको ला के दे देना भाई, उसको अच्छे लगते हैं. तो लॉजिक में क्या घुस रहा है? पहली चीज, प्यार में तो लॉजिक नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है. और लॉजिक डालना भी नहीं चाहिए. दैट जस्ट कॉम्प्लिकेट्स एवरीथिंग. और अगर बाई चांस कभी ऐसा हो कि आपके पार्टनर की थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति अभी, मतलब ऐसा नहीं कि बेरोजगार बैठा है, मैं समझ गई. मेहनत कर रहा है, हाँ हाँ, तो उस टाइम फिर क्या रोल रहता है? फॉर एग्जांपल ये तो तू गमले से रोज तोड़ के दे दे भाई. अच्छा, पर अच्छा तो एफर्ट गमले, की, एफर्ट्स की बात है ना, एफर्ट की इंपॉर्टेंस. बात लिली की नहीं है कि तू मेरे को लिली ला के देगा एवरी वीक. बात एफर्ट्स की है. दैट इफ यू लाइक मी एंड इफ यू आर नोटिसिंग व्हाट आई लाइक, तो एफर्ट्स कहाँ है? इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स. इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नाउ बिकॉज आई एम मैरिड, ओके या, तो शादी के बाद भी एफर्ट्स कंटिन्यू रखने पड़ते हैं इन ऑर्डर फॉर मैरिज टू सर्वाइव. इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ रिलेशन, आप अनअवेलेबल है तो आप तो शादी भी मत करिएगा. मैं बस बता रही हूँ. मेरे को क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? मैं तो बस बात कर रहा हूँ. क्योंकि आपने बोला ना कि आप अनअवेलेबल हैं. मैं नहीं हूँ, लोग होते हैं. मुझे नहीं पता. मैं ठीक हूँ. हो सकता I है am हो. okay. मैं कौन सा आपको बचपन से जानती हूँ. अच्छा, ठीक है. नहीं, प्यार में तो सब पागल होते ही है, बट इसका मुझे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये लगता है कि ये हार्ट ब्रेक जो है ना, वो भी होना थोड़ा ज़रूरी है. थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को पीओवी अच्छा ना लगे, बट हार्ट ब्रेक से जो क्या pain- कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना. हाँ, हार्ट ब्रेक के बाद जो ऐसे ना वो मैक्स रिलेट आर्क आता है. एकदम, मतलब ओहो, हीरा तरसता उसी के बाद है. I think the final shape that your life takes is after that one breakup. And what a person you become. मतलब हाँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं और सब्जेक्टिव है. कुछ लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं बिकॉज वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं. मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ. कुछ खुद पे काम करके, whatever चीज़ों को एक्सेप्ट करके, you know, they move on. वो जो इंसान बनता है, आई थिंक. आपको रणबीर कपूर बनना है बेसिकली? नहीं, मुझे कुछ नहीं बनना. नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको रणबीर कपूर बनना चाहिए. क्यों भाई, आप उसकी हिस्ट्री देख लो उठा के. लाइन से मतलब भाई ने जो फेस किया है. क्या फेस किया उसने? ब्रेकअप्स, दिल टूटा यार कितनी बार बेचारे का. कितनों के दिल तोड़े होंगे भाई उसने. अरे तो उसने तो अपनी साइड बोली ही नहीं कभी. दैट साउंड्स लाइक अ हिम प्रॉब्लम. मतलब उसने तो नहीं बोलना चाहिए था. उसको नहीं बोलना तो उसने नहीं बोला. सबको सब कुछ वो करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं. अब रणबीर को नहीं बोलना था तो उसने नहीं बोला. उसको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली. बट फिलहाल वो बेचारा तो नहीं है, इज व्हाट आई कैन से. अब तो नहीं, वो कभी भी हेलो, वी टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर हियर. इसे कि वो बेचारा है. अरे तो है तो आदमी, भगवान थोड़ी है. हाँ तो सही है, बट हाँ, ठीक है. मतलब मैं तो मतलब उस एंगल से बता रहा हूँ कि आप लाइन देखो ना, भाई ने क्या क्या किया है. क्या क्या किया आप मुझे बता ही दें. मतलब आप कटरीना कैफ पे थे, फिर आप दीपिका पादुकोण पे थे, फिर भाई ने अलग कंट्री भी गए, सब कुछ किया, दिल टूटा, और अब हुए सेटल फाइनली. तो मतलब काफ़ी कुछ फेस किया होगा. मतलब नॉट सेइंग दैट ही डिडंट डू द बैड थिंग्स, की होगी, पर मैं तो एक बस पीओवी दे रहा था यहाँ पे. हाँ, मतलब मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ उसे यहाँ पे. हाँ, मतलब आई थिंक मैं एक तो मैं बहुत ज़्यादा आई एम नॉट टू मच इनटू बॉलीवुड. प्लस आई मतलब उन लोग के रिलेशनशिप्स के बारे में जानना, नहीं जानना, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं. नहीं, मुझे बस इसका है, बाकी तो मेरे को कुछ नहीं, मुझे किसी का भी नहीं है. क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है. आपको नहीं पता कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. लाइक इफ आई एम फ्रेंड्स विद समवन, मैं उसके रिलेशनशिप को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगी रादर देन हु रणबीर कपूर इज डेटिंग और हु रणबीर. आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में एक्चुअली में क्या हो रहा है. जो दिखाते हैं वो होता तो है ही नहीं ना. अभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ होता है वैसे तो.
छी यार, इन्फ्लुएंसर मत बोलो, मुझे मत बोलो। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल मतलब ऐसे जो सोशल मीडिया पे फेमस लोग हैं उनके साथ ऐसा होता है, उनको स्पॉट किया जाता है, फिर बोलते हैं अरे ये तो डेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो इट इज वन ऑफ द कॉन्स ऑफ बीइंग फेमस। तो मतलब कोई भी इंसान फेमस होगा, if someone is talking about you, it's good, bad, whatever. Good publicity, bad publicity. Publicity is publicity. मनी पगलू। वो तो मैं हूँ, I'm मनी पगलू। शादी के बाद दोस्ती डिफिकल्ट हो जाती है आपस में, जो दो लोग होते हैं उनमें? आपस जो लोग, यहाँ हम कपल की बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं, मतलब डिपेंड करता है आप किस टाइप की मैरिज पे हैं, मतलब आपकी मैरिज कैसी है, इट डिपेंड्स। अगर आपने अरेंज मैरिज करी है, आई डोंट नो, लाइक आई नो अ लॉट ऑफ। तो दोस्ती होगी अब तो। हाँ, अब होगी, करेक्ट। हाँ, वो तो दोस्ती होगी, अब होगी। यू विल गेट टू नो ईच अदर, यू विल गेट टू नो कि शिट मैंने गलती कर दी है, ये शिट सही है, बढ़िया पार्टनर चूज किया है, इट डिपेंड्स। बट मेरे लिए तो नहीं यार, आई हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स विद श्रेय, वी आर फर्स्ट फ्रेंड्स एंड देन वी आर, आई थिंक, कपल। दैट इज नॉट चेंजिंग पोस्ट गेटिंग मैरिड? नो, अगर वो चेंज हो गया तो फिर मेरे लिए मैरिज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। मतलब इफ आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग दैट आई हैव टू से टू श्रेय, तो फिर हाउ आर वी लाइफ पार्टनर्स? यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ पार्टनर्स, एटलीस्ट आई वुड लाइक टू टर्म इट लाइफ पार्टनर्स। तो यार आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो आप सब शेयर कर ही सकते हो, मतलब अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो काफी कुछ गलत है। हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है उनको दिक्कत आती है जो एज मच एज आई हैव सीन, आपने भी देखे होंगे ऐसे लोग जो ना मतलब या तो बहुत हसल या काम करने में बिलीव करते हैं, मतलब जेन्युइनली, नॉट लाइक दे आर लाइक काम के नाम पे किसी और के साथ घूम रहे हैं, वो नहीं, तो जेन्युइनली उनकी लाइफ साइकिल ही ऐसी रहती है। तो उनकी लाइफ साइकिल ऐसी रहती है, वो काम में इतना बिजी रहते हैं, चाहे उनका कोई भी काम हो या बिजनेस हो, तो कई बार वो अवेलेबिलिटी हो नहीं पाती है। बहुत ही पेनफुल रील देखी थी इस पे कि समटाइम्स लाइक कपल्स आर नॉट लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर लिविंग लाइक रूममेट्स। मतलब कितनी पेनफुल चीज़ होती है। तो आपको उस सच तक, मतलब भगवान ना करे आप जाओ, पर ऐसे डर नहीं लगता कि ये दिन किसी दिन ना आ जाए? यार मुझे लगता है कि जैसे डिपेंड करता है कि आपकी कैसी जॉब है। फॉर एग्जाम्पल वी बोथ हैव अ वेरी ट्रैवलिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। कभी यहाँ जाना है, कभी यहाँ जाना है, कभी उसे, बिकॉज ही इज़ अ डायरेक्टर सो ही कीप्स ऑन गोइंग, लाइक वो अपने शूट्स के लिए जाता रहता है, मैं कभी कभी अपने शूट्स के लिए जाती रहती हूँ, या कुछ और है इवेंट है, कुछ भी। मुझे लगता है जितना टाइम आप साथ हो उतना बढ़िया से बिताओ, क्योंकि आगे क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता ना। मैं इस बारे में सोचूं क्योंकि अगर ये हो गया तो उसी बीटी में मर जाऊं मैं, तो मैं सोचूंगी क्यों ये सब। एंड ऑल्सो आई टेक लाइफ वन डे एट अ टाइम, आई डोंट थिंक इतना आगे का। हाँ, और अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो मैं उसके पास चली जाऊंगी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा। एज आई सेड, आई एम मनी पगलू, मनी फिक्सेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन केस यू डोंट नो। सो या, तो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और वो ट्रैवल कर रहा है, इफ वी आर ट्रैवलिंग इन 2 डिफरेंट सिटीज, बिकॉज हम दोनों की नौकरी नहीं है, तो वो उसके पास चला जाए, आप उसके पास चले जाओ। आई थिंक यू नीड टू सॉर्ट योर फाइनेंसेस आउट फॉर दैट। मुझे क्यों देख के बोल अरे रहे हो? क्योंकि हम तुमसे ही तो बात कर रहे हैं। नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे लगा मुझे बोल रहे हो। मैं तुम्हें नहीं पूछ रही हूँ। फाइनेंस सॉर्ट तो करना जरूरी है काफी। सबके लिए। मनी पगलू। सबके लिए नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट सबके लिए, स्पेशली वुमेन इन टुडेज वर्ल्ड, स्पेशली। व्हाई वुमेन इन टुडेज वर्ल्ड? यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज क्रेजी, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज वी लिव इन अ पेट्रियार्कल वर्ल्ड। हु आर वी फूलिंग? तो लोग जो बोलते हैं ना कि अब तो सब कुछ वैसा नहीं है, अब तो चीज़ें बदल गई हैं, अब तो औरतें कमा रही हैं। हम टियर 1 सिटी की बात कर रहे हैं भाई। आप टियर 2 टियर 3 में जाके तो देखिए, वो आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं। एंड आई नो सो मेनी वुमेन हु आर इन टॉक्सिक मैरिजेस, रिलेशनशिप्स। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन देयर हस्बैंड, बिकॉज उनको सिखाया ही वही गया है। तो जब हम बोल रहे हैं ना कि थिंग्स आर चेंजिंग, अब तो कहाँ लड़कियाँ घर का काम करती हैं, या अब तो कहाँ लड़कियाँ किसी की सुनती हैं। आप प्रिविलेज लोगों की बात कर रहे हैं,
और हिंदुस्तान प्रिविलेज नहीं है. आई एम सॉरी, women in India are not privileged. आप 1% women की बात कर रहे हैं, मैं 99% women की बात कर रही हूँ. Yeah, I agree there. उस पे बस एक POV आजकल निकल के आया हुआ है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल some people are in situations like that, then being blamed for alimony कि यार ज़्यादा पैसे मांग दिए या डाइवोर्स हो रहा है सेपरेशन पे, the women is blamed nowadays कि यार वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रही है, लाइक मेरे रहने का खर्चा Correct. या फिर प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा, ऐसी चीज़ें. सो हाउ डू यू सी दैट? यार मुझे लगता है कि अगर women is independent तो कोई एलिमनी नहीं बनती. हाँ, अगर आप सक्षम हैं पैसे कमाने की तो कोई एलिमनी बनती ही नहीं है. अनलेस आपने उस शादी के बाद उसको काम ना करने दिया हो, आपने उसके करियर में रोड़ा ना लगाया हो, आपने उसको करियर ब्रेक ना दिया हो सालों सालों का, तब आपको एलिमनी देनी पड़ेगी. पर अगर आपने उसको नहीं रोका, आपने उसको काम करने का whatever, like if you have not been a hurdle in her career, then कोई एलिमनी नहीं बनती. या नाइस. अब आपके पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे हैं उसको काम करने के लिए, फक देगा तू एलिमनी? कैसे चलेगा भाई? तूने उसका करियर ब्रेक कर दिया. अगर वो आज एक सपोज सीनियर मैनेजर है तो वो रीजनल मैनेजर बन सकती थी. योर पेरेंट्स ब्रोक हर करियर पाथ बाय सेइंग कि हम अलाउ नहीं करेंगे. हु इज गोना बेयर द कॉस्ट? यू. पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, इफ द वुमेन हरसेल्फ चोज नॉट टू वर्क, कोई एलिमनी नहीं बनती. नो मनी पगलू हियर. नो मनी फॉर यू हियर. या सही है. अच्छा, दोस्तियाँ कैसे देखते हो आप पोस्ट व्हेन यू आर इन योर लेट 20s, अज्यूमिंग आप भी हो उसी में, मतलब लेट 20s में? मैं लेट 20s में हूँ. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब गेस है मेरा. नहीं यार, मैं चलो अर्ली 30s. हाँ ठीक है. ठीक है. हाँ. तो इस पे मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज लाइक वी आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस बिकॉज वी वर ऑल्सो इन कॉलेज इन टिल 24. उसके बाद हम लोग निकले. हाउ ओल्ड आर यू? 22. You're 22. वो भी 22 Oh है. shit, I'm sitting with a 22-year old. Okay. तो काम तो किया है हमने. हाँ, सही है, बहुत बढ़िया. नहीं, लोग तो लाए हैं थोड़े से, Of मतलब course, yeah. अच्छे लोग लाए हैं. आपने कंटेंट ही नहीं देखा हमारा. कोई बात नहीं. अपना इंटरव्यू देख लूंगी. ये तो ठीक है. सही है. बढ़िया. I will take this self-love वाला thing from this podcast for sure. Please do. एक बहुत मेहनत के बाद ही आया है. बहुत मेहनत के बाद. But I was asking about friendship. So क्या होता है कि जब आप अपने ऐसे 20s में हो, आपका मतलब कॉलेज से आप निकल गए हो, बेसिकली आपका जो वो स्कूल कॉलेज वाला आर्क वो खत्म हो चुका है. अब आप काम करने गए हो. करेक्ट. आप काम करने गए तो बेसिकली आपके आसपास दोस्त गायब होना शुरू हो जाते थोड़े थोड़े, या फिर वो वही हैंग आउट कम हो जाता है या कॉल्स कम हो जाती है, बिकॉज एवरीवन इज इवेंचुअली बिजी. करेक्ट. सो व्हाई फ्रेंडशिप्स डिसअपीयर व्हेन यू एंटर योर 20s? आई थिंक बिकॉज व्हेन लाइफ हैपेंस, रिस्पांसिबिलिटी हैपेंस. कॉलेज तक तो क्या होता है कि आप लोग एकदम चिल, आप लोग क्या, मैं भी चिल ही कर रही थी, मतलब यू नो फुल चिल. थोड़ा भी वर्क नहीं. बट एनीवेज, तो मुझे लगता है कि कॉलेज तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, करियर बनाना नहीं होता. यू नो, यू पापा एक तरह से आपकी फीस तो देते ही है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल. तो पापा फीस दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, चिल हो रहा है दोस्तों के साथ. बट व्हेन नौकरी हैपेंस, व्हेन लाइफ हैपेंस, व्हेन करियर हैपेंस, देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. Especially, like I would talk about myself, so I'm a very ambitious person. You know, I kept working for years now, and I still want to continue working till I die because I love working. In entertainment industry. In entertainment, in business now, because I also have a business, so yeah, that also. So, but yeah, entertainment is going to be a part of my life throughout. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप करियर में बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हो ना, तो आपका मानी बात है ना, आप कहीं पूरा 100% अटेंशन डाल रहे हो, तो कुछ तो हटेगा ना. सो फ्रेंडशिप्स थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है. बट इसका ये मतलब नहीं कि आपकी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी. They'll have to understand, you'll have to understand. I think that's when the term came adult friendship. Adult friendship? Yeah.
यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट्स कि भाई तू आज फ्री है, आज डिनर पे मिल ले, आज इट्स नॉट लाइक कि अब पहले मैं फ्री ही था, हाँ अब कि नहीं पहले तो रोज प्लान बन रहा है ना, बट अब क्या है कि वी प्लान, आर यू अवेलेबल, वी सीरियसली राइट दिस इन आवर फ्रेंडशिप ग्रुप्स बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप ग्रुप्स. हम लिखते हैं कि आर यू अवेलेबल ऑन 13th और 14th. तो ये प्लान है टाइम, बिकॉज सबकी जिंदगियों में इतनी सारी चीजें हो गई हैं, सबके करियर्स चल रहे हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर लॉयर्स, तो उनका अलग ही चलता रहता है. किसी की हाई कोर्ट की डेट आ गई, किसी की ये डेट वो, तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद फ्रेंड्स. और इसमें जो लोग, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब दोस्ती यार आपके जो दोस्त यार वो जवाब नहीं दे रहे, तो वो लोग वो हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या फिर उनको हाँ गुस्सा चढ़ता है कि यार मेरे को इग्नोर कर दिया. हाँ, बट इग्नोर नहीं कर दिया यार, इट्स बिकॉज आपका बेसिकली आप बिजी हो जाते हो, आपका टेंशन कहीं और चला जाता है. दोस्ती पढ़ाई से हटके आप करियर पे फोकस कर रहे हो, जहाँ पे आपको सब कुछ खुद बिल्ड करना है, एटलीस्ट यू वुड लाइक टू. या बट देन यू बीइंग अ पर्सन हु गेट्स एजिटेटेड या इरिटेटेड कि आपके दोस्त आपको जवाब नहीं दे रहे, आप वहाँ पे फिर समझ नहीं रहे हो टेक्निकली. एक बार ऐसा होता है, 2 बार ऐसा होता है, 3 बार ऐसा होता है, फिर चौथी बार पे आप समझने लगते हो कि दिस पर्सन इज बिकॉज दिस इग्नोरिंग मी. इज, लोग बोलते हैं ना न्यू नॉर्मल, हाँ. इट बिकम्स योर न्यू नॉर्मल, जो पहले नहीं था. सो देन इट बिकम्स न्यू नॉर्मल फ्रेंडशिप, कि हम नहीं है अवेलेबल 24 घंटे अब, बिकॉज करियर प्रूव करना है, अचीव करना है, हसल व्हाटएवर एम्बिशन. तो अभी क्या है कि टाइम लेना पड़ेगा. बट जब हो उसके साथ तो फिर फुल्ली हो. मैं सबसे ज्यादा तब इरिटेट होती हूँ जब आपका दोस्त आपसे मिल रहा है एंड द अदर पर्सन इज ऑलवेज ऑन फोन. फिर फोन छोड़ दो. पहले मिलते नहीं, अब फोन पे लग गए. हाँ नहीं, तुमने अगर मुझे बोला है कि इस तारीख को हम इतने बजे मिल रहे हैं, उसके बाद आप फोन नहीं छुएंगे. यू विल बी फुल्ली प्रेजेंट विद मी एज अ फ्रेंड. ये तो करा जा सकता है, ये डूएबल है. तो मैं सिर्फ उस टाइम पे बहुत इरिटेट होती हूँ अगर ऐसा होता है. वैसे तो ऐसा होता नहीं है हमारे फ्रेंड्स में. लाइक व्हेन वी आर देयर. You maintain a large friend circle? No. Very limited people. Yeah. Various circles हैं actually. Inner circle, then उसके बाद Outer circle. outer circle, and उसके बाद mega outer circle. तो हाँ, काफी अच्छा बिजनेस एनालिसिस है ये. सर्कल. मैं अपनी लाइफ का SWOT एनालिसिस करती रहती हूँ, पता है तुम्हें? SWOT एनालिसिस ये क्या है? You don't know SWOT? It's called strength, weakness, threat, and SW and opportunities. क्या होता है फिर इसमें, क्या करते हो आप? ये मेजरली ये बिजनेस टर्म है. लोग अपने बिजनेसेस में अप्लाई करते हैं SWOT एनालिसिस. मैं लाइफ में अप्लाई करती हूँ. You get clarity. अच्छा, क्या फिर? Once I was breaking up, I did SWOT analysis of the boyfriend. ये SWOT वापस एक बार बताना, क्या डेफिनेशन है? SWOT हाँ. analysis, SWOT. Strength, weakness, opportunities, threat. थ्रेट. अब ब्रेकअप से क्या थ्रेट होगा? No, like ब्रेकअप से कोई थ्रेट नहीं होगा, बट सपोज अगर आप उस रिलेशनशिप में हैं, सो देयर आर थ्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल किसी के स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी की एक्स लिंगर ऑन कर सकती है, सो वो थ्रेट है आपके रिलेशनशिप में. आपको पता चल जाएगा, आप करेंगे बैठ के अपने लाइफ का SWOT एनालिसिस, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ओ दैट्स अ थ्रेट. ऐसा थ्रेट कोई वैसा वाला थ्रेट नहीं है कि आपको शूट आउट नहीं होगा. थ्रेट मीन्स थ्रेट, इमोशनल थ्रेट. हाँ, नहीं थ्रेट मुझे लगा वो एनिमल वाले थ्रेट की बात कर रहे हो. मेरी बीवी को हाथ लगाया, बंदूक लेके आ गया बंदा. Very non-violent person I am. Though I am from UP, but very non-violent. ये बोलना जरूरी था, यूपी वाला. हाँ यार, थोड़ा क्लीशेड है ना. हाँ. आपको गुस्सा नहीं आता है? बहुत आता है. फिर क्या करते हो? अभी तो फिलहाल मैं काम कर रही हूँ उस पर, तो अभी बेटर हो गया है. क्या चीज़ों से गुस्सा आता है आपको? हर नॉनसेंस बात से. अगर कोई एकदम मुझे ऐसे डायरेक्टली देख के बोला हर नॉनसेंस बात. किसी भी इलॉजिकल बात से मुझे गुस्सा आता है, जिस बात का कोई सेंस नहीं है. अच्छा. मुझे गुस्सा आता है उस बात से. अभी आया कहीं पे बीच में पॉडकास्ट में? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं. मैं करूँ SWOT एनालिसिस? करो करो मेरा कैसे करोगे? यू डोंट नो मी इनफ. जब आप जान अपना करूँगा. हाँ करो ना.
पॉडकास्ट के बाद करूंगा अच्छे ठीक से। है, मैं करूंगी बैठ के तुम्हारा SWOT एनालिसिस। डन। डन, इस पे है। ठीक है। ये कितनी बढ़िया चीज दे दी ना, पता है लोग कितना कुछ ये डेट पे ट्राई कर सकते हैं, आओ बैठ के SWOT एनालिसिस करें। चलो आओ। क्या मेरी कर बुक रहे हैं? पे लिखा है मैंने SWOT SWOT के बारे में। analysis? हाँ, अब किया था तो लिखा है। हम्म, तो बट इट्स वेरी गुड यार, मतलब बहुत क्लैरिटी मिलती है SWOT करने से। SWOT करेंगे। स्नॉट नहीं, SWOT करें। SWOT यार। करेंगे SWOT अच्छे से। थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना था आपसे। बोलो। क्या लड़के और लड़कियां सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? क्या लड़के और लड़कियां सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? हो सकते हैं? हो अरे मैं तो कुछ कहा ही नहीं। हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। नहीं एक ना एक तो प्यार में पड़ ही जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। एक ना एक, ये है श्योरिटी है इस बात की। कोई एक तो फंसेगा, एक तरफ से फ्रेंडशिप जाएगी। ये होना ही होना है। आप बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, आप नॉर्मल दोस्त बन सकते हैं, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, पर बेस्ट फ्रेंड अगर आप बने। नहीं, ये आपका SWOT एनालिसिस खराब है यहाँ पे। अच्छा, आप कह रहे हैं बन सकते हैं? नहीं मतलब SWOT एनालिसिस आपका वहां पे जो उसने किया होगा वो खराब है उस सेंस में, मतलब नहीं बन सकते। नहीं बन सकते हैं। हाँ। वो आप बेस्ट फ्रेंड, टू ऑपोजिट सेक्स, हाँ। बोथ आर स्ट्रेट, नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता। एक ना एक, कभी ना कभी, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल प्यार में पड़ेगा। गिरेगा, 100% गिरेगा, और उस दिन आपकी दोस्ती जाएगी गटर में। यस। पर ये वो जो ऐसे दिखाते हैं सिटकॉम्स और मूवीज में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट कैन हैपन, वैसा अगर हुआ तो? प्लीज, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट कैन हैपन इज दिस मच अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ठीक है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। And one of the most beautiful things, I think, if you have very supportive parents, that's one of the most beautiful things to happen. ये सिटकॉम विटकॉम ना, प्लीज। आप देखते हो, मतलब ऐसे कोई आपका फेवरेट सिटकॉम? बहुत सारे हैं यार। कोई ऐसा पेट सिटकॉम, मतलब गिल्टी प्लेजर टाइप्स? फ्रेंड्स, वो सबका होता है, फ्रेंड्स। बाकी मैं सीरीज बहुत देखती हूँ, सूट्स भी मैं देखती हूँ एक्चुअली। आई लाइक सूट्स अ लॉट। SWOT analysis. Suits, Lincoln Lawyer, all of that I really like. Severance, I really like. Succession देखना अच्छा जो है। Succession देखूंगी, हाँ वो नहीं देखा है मैंने। अच्छा जो Succession है। देखूंगी। अरे हाँ, लड़का लड़की वाला टॉपिक, मुझे लगा आप सपोर्ट करोगे इस बात को। क्यों भाई? ऐसे ही पता नहीं बुक वाइब नहीं आ पढ़ी रही तुमने थी। मेरी? नहीं, अब यार नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करती इस चीज़ को, बिल्कुल भी नहीं। और आजकल जैसे वो ट्रेंड भी है ना, कि ट्रेंड भी क्या है, बेस्ट फ्रेंड होना, मतलब बेस्ट फ्रेंड इज योर साइड चिक और साइड गाय। साइड चिक और साइड या अगर कोई बोल रहा है ना कि इफ यू इन अ रिलेशनशिप एंड समवन इज सेइंग कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दैट्स वो तो उसका साइड गाय है, वो उसकी साइड चिक है। प्लीज, इट्स जस्ट आई थिंक इट्स अ कोडेड वर्ड फॉर दैट, बेस्ट फ्रेंड। व्हाट बेस्ट फ्रेंड? व्हाई डू यू नीड अ बेस्ट फ्रेंड? व्हाई डू यू नीड अ बेस्ट फ्रेंड इफ यू हैव अ पार्टनर ऑलरेडी, लाइक अ रोमांटिक पार्टनर? और अगर दोनों सिंगल है तब भी खुद को बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं। हाँ तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक ना एक प्यार में गिरेगा। ओके, एक के दिमाग में वो फ्रेंड्स ही हैं, हाँ। पर एक बहुत आगे बढ़ चुका है। ये होगा। You have a best friend, female best friend? No, used to. वही Then हो गया। what happened? वही SWOT एनालिसिस खराब हो गया। कोई एक प्यार में गिर गया। ये प्यार तो नहीं बोलना चाहिए उसे। फिर? मैं पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा आपको। ओह, ओके, ओके, ये ना मेरी ऐसे पता नहीं कैसे ये कॉन्वर्सेशन ना हर बार किसी ना किसी गेस्ट के साथ हो जाती मेरी लव लाइफ के बारे में। तो फिर मेरी मम्मी मुझसे पूछती है, तो मुझे उन्हें झूठ बोलना पड़ता है कि TRP के लिए सब बोलना पड़ता है कि मुझे प्यार हुआ था और ये सब। हाँ, तो मम्मी को नहीं पता तुम्हारे रिलेशनशिप्स के बारे नहीं, में? वो एक्चुअली दोनों से मिल चुकी है ना, तो अच्छी बात नहीं है ऐसे। तो अच्छी क्या हुआ? नहीं चला भाई, क्या हो गया? हाँ, वो फिर इतना लंबा एक्सप्लेन कौन करे। ठीक है, क्या कहना चाहते हो आप? नहीं कुछ नहीं, मेरे एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है।
नहीं, थोड़ा वो मम्मियों को होता है ना कि यार, मतलब मम्मी लोगों को मेरे ख्याल से अंदर से होता है। बहू मान लेती है उनको। हाँ एग्जैक्टली। अब 22 साल के लड़के की गर्लफ्रेंड को बहू मानेंगी तो दिक्कत तो मम्मी में भी है। देखो यार ऐसे मत करो, पॉडकास्ट देखते हैं, रील्स कट नहीं होती है। ठीक है फिर। हाँ ये इंटरेस्टिंग था लड़की लड़की वाला कंसेप्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका पीओवी जान के। नहीं तो मैं ऐसे ना मेंटली प्रिपेयर होके आया था कि शायद हमारा थोड़ा बैक एंड फोर्थ होगा इस बात पे कि आप बोलोगे नहीं यार दोस्त हो सकते हैं। नहीं हो सकते। आप तो ब्रो निकले। बहुत एडल्टहुड में नए दोस्त बनाना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है अडल्टहुड में आप अपनी पुरानी दोस्तियां ही निभा लें, बढ़िया से चला लें, हाँ। वही बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मतलब मेरे तो नहीं बन सकते अब नए दोस्त, बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। बिकॉज अडल्ट फ्रेंडशिप्स आर वंस इन अ वाइल, मे बी आपको कोई मिल जाए अच्छा, बाकी पता नहीं यार। मतलब और वो आपको कितने वर्जन्स बताने पड़ेंगे, मतलब आप हाँ, एक वर्जन सोचो, क्या थे पहले, सोचो। कॉलेज में अलग थे, काम में हाँ, अलग थे, स्कूल में अलग थे, अब अलग। हाँ, प्री मैरिज अलग थे, पोस्ट मैरिज, तुम कितना बताओगे? तो adult friendships are tough, very tough. To make new friends at this age is so tough. You can make work friends for sure, as I said. पर But काम तक ही सीमित है। काम और उसके आगे भी तुम बढ़ सकते हो, because मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बनाए adult friends, बनाए हैं मैंने। बट ऑब्वियसली वो और जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं वो तो उनमें तुम सेम कैसे, सेम नहीं हो सकता ना वो हो ही नहीं रिलेशनशिप, सकता। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ पर इसमें एक चीज होती है, कई बार बचपन के दोस्त होते हैं ना, वो आपके साथ ग्रो नहीं कर पाते हैं। 100% you outgrow that friendship. वो फिर काफी खराब लगता है कि यार ये मेरा इतना अच्छा दोस्त था, ये अब समझ नहीं पा रहा है मुझे। खराब नहीं लगता है, मुझे लगता है एक मेरे से ना किसी ने एक बात कही थी और बड़ी बढ़िया बात कही थी। हमें ना हर चीज एक दोस्त से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हर चीज एक दोस्त से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे साथ कॉफी पीने भी जाएगा, चाय पीने भी जाएगा, मूवी भी जाएगा, पार्लर भी जाएगा, जिम भी जाएगा, मेरी सारी बातें भी सुनेगा, मुझे हील भी करेगा। नहीं, मुझे लगता है हर इंसान का बैंडविड्थ अलग है, और जो तुम्हारे दोस्त हैं उनमें वो बांट दो। इफ यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम वन पर्सन, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज अपने हर एक दोस्त से एक्सपेक्ट करोगे कि ये करे, ये करे, ये करे, आप बहुत खुश रहेंगे। आपने एकदम से एक बंदे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी यार। ये वैसे डियर जिंदगी में है, मूवी में ये बात। हाँ, किसी ने तो मैंने हाँ मूवी में सुनी होगी, या किसी ने मुझसे, मैंने बोला ना मुझसे किसी ने कही थी ये बात। शाहरुख खान ने कही होगी आपसे। नहीं, आई थिंक माय थेरेपिस्ट आल्सो सेड द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग टू मी। ओह, शाहरुख खान भी थेरेपिस्ट होता है उसमें। शाहरुख खान ही तो नहीं है? नहीं, शाहरुख खान मुझे थेरेपी दे रहा है, फिर दे रहे आ रहा है वो मुझे। सही है। एंड पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसे देखते हो आप? पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप या पेरेंट्स का मेरे साथ रिलेशनशिप? वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी, उसके ऊपर अलग से पॉडकास्ट हो सकते हैं। एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे आजकल ऐसे ना जनरल ट्रेंड भी आ रहा है, कहीं मैंने पढ़ा भी था इसका, कि यूजुअली नाउडेज दिस जेन ज़ी, जेन अल्फा, दे आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके। आपस में उतने सही से रहते नहीं है, मतलब हाफ ऑफ देम। ओके। अब वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, बट ऐसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके। क्या? I don't know. मतलब my brother is 24, like my sibling, and he is pretty much same as I am. मतलब सेम लेवल बकचोद और वो सब ऐसे? हाँ, and my closeness to parents. अच्छा। मुझे ऐसा लगता है it has a lot to do with parents. Their boundary setting or their behavior towards a kid. It has a lot to do with that. I think my parents have given that playground to us to play with them. So we play. But अगर वो playground ही नहीं दोगे अपने बच्चों को, तो वो कैसे तुम्हारे साथ आके खेलेंगे? Exactly. एंड इसमें एक चीज़ और है, पता नहीं ये कितनी सच है, बट ऐसा होता है शायद कुछ पेरेंट्स के साथ कि जब उनके बच्चे ओपिनियंस रखना शुरू करते हैं
जो उन्हें बचपन से नहीं सिखाए गए होते हैं, तो शायद कुछ पेरेंट्स को दिक्कत होती है उस तो बात ये से। पेरेंट्स का प्रॉब्लम है। हम्म, मतलब आई थिंक पेरेंट्स को थेरेपी लेनी चाहिए, पैसे नहीं है तो कमा के थेरेपी ले। नो पेरेंट्स, बिकॉज आई थिंक इंडिया में बहुत पेरेंट्स को थेरेपी की जरूरत है। बहुत क्या, सबको बहुत, हाँ सबको कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, 100% निकल आएगा। क्योंकि देखे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो अमिताभ बच्चन टाइप के हैं, कह दिया ना तो बस कह दिया, तो भाई तू बूढ़े में अकेले मरेगा। लेट मी जस्ट टेल यू दैट यू कांट डू दिस, यू कांट से दिस। बच्चे की अपनी जिंदगी है, आप कैसे कह सकते हैं? वो भी तो बूढ़ा अकेले छोड़ के चला गया था ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कह दिया तो कह दिया? आप अपनी जिंदगी पे अप्लाई करो, कह दिया तो कह दिया। मेरी जिंदगी पे थोड़ी अप्लाई करने लग जाओगे, कह दिया तो कह दिया, वहां तो मैं कहूंगी ना। तो मुझे लगता है इट हैज अ लॉट टू डू विद पेरेंट्स। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अगर वो डिस्टेंट हैं तो आपकी वजह से, अगर वो क्लोज हैं तो आपकी वजह से, अगर वो आपके बेस्ट फ्रेंड है तो आपकी वजह से, अगर उनको ट्रॉमा है तो आपकी वजह से। क्योंकि बच्चा तो वही सीखेगा ना जो वो देखेगा। ये भी मैंने थेरेपी में सीखा है। हाँ, आप कैसा रिलेशनशिप रखना चाहोगे अपने टू बी बच्चे से? Oh, I'm not very wrong topic. Suddenly I saw a little mother-in-law in you. मेरी mother-in-law दिख रही है मुझे तुम पे। नहीं यार, I'm not very fond of kids. हाँ, Kids बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार। They're too big responsibility to handle. मनी पगलू भी होते हैं, स्टार्टिंग में खर्चे बहुत होते हैं ना यार उनके। खर्चे वर्ते तो चलो ठीक है, बट मैं किसी को सुबह 18 साल तक उठ के स्कूल नहीं भेज सकती भाई। इट्स टू मच एंड पीपल डोंट थिंक बिफोर डूइंग अ बच्चा, दे रिग्रेट लेटर। रोएंगे, गाएंगे मतलब रोना गाना इज लाइक अ या व्हाटएवर। तो रोना उनका, वो रोने लगते हैं कि अरे यार। पर ये तो ऑब्वियस है ना, मतलब यू सॉ दिस कमिंग राइट? How can you not see this coming? And I don't want कि बच्चे को नैनी या जापा पाले। मतलब if it's my baby, I would like to be there emotionally and physically for him/her. तो वो I don't see in my life ambitions. वो कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब वो अभी के फेज के हिसाब से आपको लग रहा है कि आगे भी ऐसे रहना, के हिसाब से आगे भी ऐसे रहेगा? क्योंकि बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया कि 18 साल उसे स्कूल भेजना, उस फिर यू डोंट बी अ मेन, देन यू आर नॉट अ मेन कैरेक्टर। ये एक बहुत बड़ा सच है। योर चाइल्ड बिकम्स अ मेन कैरेक्टर। उसके वेकेशंस कब हैं, उसका समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, यू विल प्लान योर वेकेशन एज पर दैट। एंड ऑल्सो जो मेरा करियर मैंने चुना है और जो मैं आगे करने जा रही हूँ और जो मैं ऑलरेडी मतलब ऑन द वे है, उसमें आई डोंट सी एक बच्चा फिट बैठ रहा है। क्योंकि एक बच्चे को दुनिया में ला करके उसके लिए इमोशनली अनअवेलेबल रहना, उसको एक इमोशनल अवॉइडेंस देना, वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। मैं क्यों करूँगी किसी के साथ ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आई एम जस्ट बीइंग वेरी स्मार्ट हियर इज व्हाट आई फील। कि मुझे दिख रहा है कि अगर वो नहीं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे माओ को बच्चा करने के बाद उनके लिए इमोशनली और फिजिकली अनअवेलेबल रहना, दे हैव इश्यूज, उन्हें अबैंडनमेंट इश्यूज हैं। एंड टू एन एक्सटेंड यू कांट इवन इमेजिन। एंड अबैंडनमेंट इश्यूज happens when your mother leaves you, when you are a baby or your kid, for XYZ reason. आपका बिजनेस है, आपकी पोस्टिंग कहीं है, आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आप टूर पे हैं। अगर if mother is not available to a kid, a lot can happen by the way, which people have no idea about. बच्चे को जिंदगी में ला के उसकी जिंदगी को खराब करनी है यार, इससे अच्छा मत लाओ। और लाओ तो पूरी जिम्मेदारी उठाओ उसकी, वरना मत लाओ। और आपके पार्टनर का रिएक्शन इस पे क्या था? He has same beliefs? He has same beliefs. He's like लाओ और करो तो ढंग से करो, वरना मत करो। इशू नहीं देने। जितना हम बेस्ट से बेस्ट समझते हैं साइकोलॉजी एंड थिंग्स लाइक दैट, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के 3 साल 4 साल तो आपको उसको देने ही पड़ेंगे ना। तो करियर ब्रेक है, एक तो ना एक पेरेंट को बेयर करना पड़ेगा। मैं बेयर करूंगी नहीं,
आई आस्क्ड हिम आप करेंगे, उसने बोला नहीं। तो फिर कौन करेगा? कभी एडॉप्शन का ख्याल आया? हाँ, मुझे ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑब्वियसली जैसे अभी मुझे तुम्हें थोड़ी सी छोटी सी अपनी मम्मी दिखाई दी कि आपने अपने बच्चे के बारे में क्या सोचा है। तो ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स टेल मी आपके अंदर भी तो एक मदरली फीलिंग होगी कहीं ना कहीं। व्हाट काइंड ऑफ मदरली फीलिंग? मतलब टू हैव अ चाइल्ड, मतलब आजकल तो मतलब इंस्टाग्राम पे पागल हो जाती है लड़कियां व्हेन दे से अ बेबी, या फिर ऐसी रील्स आती है। यार मैंने बोला ना, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स। आई डोंट लाइक किड्स। मतलब मुझे देख के दूसरे के बच्चों को भी नहीं लगता, तो मेरे को नहीं लगता भाई, करने थोड़ी लग जाऊंगी जबरदस्ती, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और कहीं ना कहीं अंदर कुछ तो मदरली नहीं है भाई। मतलब मुझे नहीं होता, आई डोंट फील लाइक डूइंग ऑल टू द किड्स। Forget about my kids, other kids also. अच्छा, वैसा है। But I love dogs. The only time when I felt that little motherly instinct in तो me, dog mom basically. I am a dog mom. I have a Coco. अब मैं उसका बच्चा पैदा करूंगी और उसका वंश आगे बढ़ाऊंगी। Is my plan. कोको गुप्ता का वंश आगे बढ़ेगा। Yes. I'll have a grandchild soon. तो मुझे मेरे डॉग को I'm very close to my dog. और वो मेरे आसपास होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कैट्स अच्छी लगती है आपको? नहीं, आई एम अ डॉग पर्सन। तो मतलब मैं उसको खिलाऊंगी, उसके लिए टॉय लेकर आऊंगी, एयरपोर्ट से जब भी जाती हूँ टॉय लेके जाती हूँ। आई मेक श्योर दैट ही स्लीप्स विद मी। बर्थडे पे बढ़िया डॉग केक ऑर्डर करती हूँ उसके लिए। आई थिंक आई लव कोको। आई थिंक आई लव कोको। आई वुड लाइक टू डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कोको। तो वो मुझे डॉग के लिए बहुत लगता है। एंड आई रियली वांट टू अडॉप्ट डॉग्स इन माय लाइफ अगेन। लाइक वो तो मामा पापा के पास है अभी, क्योंकि ही इज़ वेरी क्लोज टू देम ऑल्सो। बिकॉज मेरी शादी के टाइम पे व्हेन आई वाज अवे, उसने पापा को अपना मास्टर मान लिया है। बट या डॉग्स, आई लव डॉग्स। आई लव डॉग्स। उन्हीं के लिए आती है मुझे मदरली इंस्टिंक्ट। Yeah. फिर तो आपको बहुत गुस्सा चढ़ा होगा जब ये स्ट्रे डॉग का बैन चल रहा था। मतलब इतनी चीजें हैं करने के लिए, मरा जा रहा है इंसान 1000 AQI के अंदर सांस लेके, इनको कुत्ते हटाने हैं। पोल्यूशन हटाओ पहले। वो तो पता नहीं। फिर करप्शन, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर तुम सोचना कभी। बट नहीं, तब तक तो फिर 26 में तो दुनिया ही खत्म है। ये देख 26 इज माय ईयर, आई एम टेलिंग यू। 26 मेरा साल है, 25 मेरा नहीं था। जेनजी बढ़िया लगते हैं आपको? अरे बहुत बढ़िया लगते हैं। आई हैव अ ब्रदर हु इज 24, सो ही इज अ टिपिकल जेनजी बॉय एंड आई लव हिम। ही इज सो गुड। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जेनजी। पर इनको बड़ा ब्लेम करते हैं लोग, मतलब हम भी वही है टेक्निकली, कि प्रोकास्टिनेशन बहुत करते हैं प्रोडक्टिविटी के नाम पे। जैसे वर्क प्लेस में खासकर जेनजी बहुत लोगों के लिए नाइटमेयर हो जाता है कि यार नहीं यार जेनजी के साथ काम यार नहीं ये करना। सब्जेक्टिव है। माय ब्रदर इज नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेटर। नहीं मैं तो इन जनरल जेनजी की बात कर रहा हूँ। नहीं बट ये सब्जेक्टिव है ना, मैंने बहुत एक्टिव जेनजीज भी देखे हैं। हाँ हम भी तो है। हाँ, अब कुछ स्लो है तो उसमें हम क्या कर सकते हो, तो मिलेनियल्स भी हैं। आप बूमर में जाइए तो आप मर ही जाएंगे, वो इतने स्लो है वो सब। गो टू SBI, एक्सपीरियंस बूमर्स। अरे भाई, पर इस पे एक चीज अच्छी है कि जेनजीज को बोलना आता है। जैसे मिलेनियल, हाँ सर मैं सुन लूंगा सर, मैं कर लूंगा। जेनजीज का मुझे सबसे अच्छी चीज, द बेस्ट ट्रेट अबाउट जेनजीज इज दैट दे नो हाउ टू सेट बाउंड्रीज। दे विल नॉट टेक योर बुलशिट, दे विल कॉल यू आउट, एंड दे विल नॉट डू समथिंग व्हिच इफ यू टेल देम यू हैव टू। उनके लिए कोई हैव टू नहीं है। मैं करूंगा क्योंकि मेरा करने का मन है। And I absolutely love this about Gen Zs. कि मैं अगर कोई चीज कर रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है। कोई करवा के दिखा दे उनसे काम जो उनका मन नहीं है करने का। I haven't encountered such a Gen Z in my life अभी तक। I'm sure होंगे Tier 2, Tier 3 cities में, but I love Gen Zs. Gen Z डेटिंग कैसी लगती है आपको, अगर आपको कुछ आइडिया है उसका? क्या है? घटिया ही हो गई वैसे तो। मतलब मुझे पता नहीं है कि क्या डेटिंग, मतलब those terms if you're talking about situationship, yeah, kind of that I don't only. understand. I am an old school lover.
रिलेशनशिप पे तो शादी करेंगे। अब यही है ना, आप यहाँ पे इतने प्यार से बोल रहे हो अपने आप को प्यार करो, प्यार से ऐसे मुंह मत मोड़ो। आजकल समाज ऐसा हो गया है कि मुंह मोड़ना पड़ता है बार बार। I know, like तो वो थोड़ा सा especially है। these terms that have come into play, it's quite irritating and energy sucking and draining. तो मतलब I think every Gen Z needs to be very clear कि तुम्हें क्या चाहिए। मतलब और करो मन की। और या अब हमको क्लियर होना चाहिए यार। अब मन की इतने ऑप्शंस है, सब कुछ आप सब कुछ कर सकते हो, तो उस चक्कर में कुछ क्लियर है ही नहीं उस। यार ऐसा नहीं है यार। अब देखो पता है क्या होता है, प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को लगता है कि ये नहीं तो इससे बेटर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा इससे बेटर भाई? एवरी रिलेशनशिप में आपको काम करना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो एक बंदा अगर ढंग का मिला है तो उसके साथ कर ले ना। तुम्हें क्या लग रहा है कि अगला बंदा जो मिलेगा वो फुल पैकेज्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रही हूं, नहीं मिलेगा। यू थिंक, यू एज इन एवरी अदर पर्सन थिंक्स कि ये नहीं तो अगला बेटर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा भाई, उसकी अपनी भसड़े होंगी। सो यू नीड टू चूज योर इडियट। एवरीवन इज एन इडियट। आई एम एन इडियट, यू आर एन इडियट। नो, एवरीवन इज एन इडियट। आपको चूज करना पागल किसके साथ बनना चाहते हो। करेक्ट, यू हैव टू चूज योर इडियट। यू हैव टू चूज योर इडियट एंड यू हैव टू चूज की ये मैं इसके नेगेटिव्स आई कैन एक्सेप्ट, क्योंकि नेगेटिव सब में होते हैं। मुझे लगता है इंसान को पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव से प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंसान के नेगेटिव्स एक्सेप्ट कर लिए ना तो आप इंसान एक्सेप्ट कर लोगे। और ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो बिना नेगेटिव्स के हो। एग्जैक्टली, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, आज के टाइम में जब तक ये स्टेज आती है इंसान चेंज हो जाता है, जब तक आप नेगेटिव एक्सेप्ट करने जाते हो। अब आप स्लो हैं तो क्या किया जा सकता है? स्लो कौन है? जो भी मतलब जब तक बंदा चेंज हो गया तब तक नहीं समझ आया तो मुझे लगता है men in general are slow। उनको तब समझ आता है जब लड़की चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुत केसेस ऐसे देख लिए हैं कि दे रियलाइज कि अरे यार वही मेरा सच्चा प्यार थी, लेकिन अब तो चली गई। भाई तो बेवकूफ है क्या? रोकना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था अबाउट इट। कुछ नहीं करना चाहिए था, तब तो चली जाएगी ना। क्योंकि क्लियरली आप कुछ नहीं कर रहे अबाउट इट, तभी वो चली गई। हाँ, ट्रिगर तो नहीं कर दिया मैंने यहाँ पे किसी को? नहीं। इंटरेस्टिंग पीओवी है, बट मैं आपको इसमें साथ दूंगा। है लौंडे थोड़े से ऐसे कुछ कर नहीं सकते, इसमें करना चाहिए। I've seen a lot of men like that actually in my life, जो बहुत ही मतलब बढ़िया प्यार कर रहे हैं लड़की से, करते हैं whatever, but sometimes they नहीं रोका, नहीं एफर्ट्स किए, चली गई तो चली गई, तो रो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं भी जाती हैं। मुझे लगता है कुछ केसेस में यहाँ पे या तो सेल्फ एस्टीम या ईगो के ऊपर आ जाता होगा। किसके? लड़के के? हो सकता है यार। मुझे लगता है प्यार में ईगो नहीं होता, प्यार में ईगो होना भी नहीं चाहिए। One thing that I've learned after marriage, ईगो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, कितने भी ईगोइस्टिक क्यों ना हुआ। नहीं रखना चाहिए बेसिकली, नहीं आना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि कब आप ईगो से सोच रहे हैं और कब आप जेन्युइनली लॉजिक से सोच रहे हैं। बिकॉज ईगोज विल नॉट टेक योर रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग रन। तो प्यार में ईगो नहीं हो सकता। इसका ये मतलब नहीं कारपेट बन जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए पर ईगो नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। नहीं सही है, नहीं बात तो बहुत सही है। ये लॉन्डो का अब ये रहता है ना कि रोकेगी नहीं, उसके बाद 6 महीने बाद जब रियलाइज होगा ना तब एकदम टूटे हुए आशिक बन जाएगी। हाँ, क्योंकि प्यार तो था, पर अब क्या कर सकते हैं। मुझे मतलब वही है बेसिकली, तुम लोग में बहुत रिग्रेट होता है, मुझे लगता है ऐसा, बिकॉज तुम लोग नहीं करते हो एंड देन सडनली व्हेन द गर्ल सेज कि बहुत हो गया तुम्हारा बुलशिट, तुम्हारा अनअवेलेबिलिटी में जा रही हूँ, तब भी तुम कुछ नहीं करते हो। that stays constant। कुछ नहीं करना तो फिर कुछ नहीं करना भाई।
सोचूंगा मैं बैठ के पॉडकास्ट के बाद। कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं कर रहे हो ना तो फिर तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो यार। तुम चाह सकते हो पर तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो। ये चीज एक तरफा प्यार में लागू नहीं होगी ना। दिस इज फॉर अ रिलेशनशिप दैट यू आर सेइंग, राइट? कई बार लौंडों को एक तरफा प्यार भी बहुत जोर हाँ, का फिर होता वो है तुम्हारा देखो फितूर है दिमाग का। यू नीड टू बिहेव योरसेल्फ। यू कांट बी इन अ रिलेशनशिप विद अ कटरीना कैफ। इफ यू आर कटरीना कैफ मतलब आई एम सेइंग एनीबॉडी यार, लाइक यू कांट बी इन अ रिलेशनशिप। तुम अपने दिमाग में रिलेशनशिप में क्या हो भाई? तुम सबसे पहले थेरेपी लो प्लीज। मुझे बोल रहे हो? नहीं यार, अरे यार मैं एक तरफा आशिकों को बोल रही हूँ। और ये बिल्कुल बहुत ही मतलब किसने बोला था? करण जौहर ने बोला था ना कि ये एक तरफा मोहब्बत हाँ, दो एक बड़ा कौड़ी की मुश्किल चीज में। है भाई। दो कौड़ी की चीज। इतना ट्रॉमा, इतना टॉर्चर, इतना सेल्फ हर्ट होता है उसमें। सेल्फ सेबोटाज। हाँ, पूरा गंदा क्यों वाला। यार? बिल्कुल भी रोमांटिसाइज मत करो उसे। म्यूचुअल लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। गो विद दैट। ये एक तरफा अरफा कुछ नहीं है। प्लीज स्टॉप योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान किसी सच में अच्छे इंसान से प्यार करे, दोनों प्यार करे एक दूसरे से, एक दूसरे के जो पास्ट के पुराने ऐसे बैड रिलेशनशिप्स है वो ऐसे गायब हो सकते हैं, उसकी मेमोरी जो ऐसे चुपती थी वो अब हट सकती है? बिल्कुल हो सकता है, बट उस केस में आप दोनों को ही बहुत काम करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर। पर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्यार में इतनी ताकत है। अरे लव इज वेरी ब्यूटीफुल। आई लव लव। थोड़ा थोड़ा आई एम लव पगलू आल्सो। अब पहले लव पगलू, उसके बाद मनी पगलू। पहले मनी पगलू, हाँ, फिर लव पगलू, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस। फिर स्वॉट आता है कि अब प्यार है वैसा है, अब करेंगे स्वॉट। ये भी सही है। ऐसे मेरे को लगा था आप ऐसे बॉलीवुड गर्ली काफी हो गए कि आप बॉलीवुड की मूवीज एक्टर्स देखते होगे काफी। नहीं, मैं बॉलीवुड गर्ली नहीं हूँ। मतलब आई लाइक टू वॉच फिल्म्स, ऐसा नहीं है। अभी मैं धुरंधर देख कर आई, बड़ी बढ़िया पिक्चर है यार। ये तो बात है। रणवीर सिंह मुझे बहुत हॉट लगता है, बट हाँ। अक्षय खन्ना was the show Stole the stealer. show. What a performance. Loved it. But ऐसे मैं कोई बॉलीवुड पगलू नहीं हूँ। तो ऐसे किसी वो होता है ना कि कुछ लोगों के लिए कोई बॉलीवुड कपल ऐसा आपने देखा हो जो आपको लगता है जिसने ये रिलेशनशिप वाला जो ये पूरा सर्कल है उसको रियून कर दिया है? The way we look at relationship. Any Bollywood couple you think has ruined that? No. On film only. मतलब ऐसे मैं ऑफ द कैमरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी कपल को देखते हैं मूवी में और उनको देखते आ रहे हैं, उनकी ऐसे लेगेसी बनी हुई है, उस कपल को देख देख के लोगों का इतना दिमाग खराब हुआ होता है कि वो रिलेशनशिप को फिर समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने इतना ऊपर सेट करके रखा है बाहर। ये मूवी स्टार की गलती नहीं ना, ये तो इंसान की गलती हो गई भाई। तुम अगर मूवी को सच समझ रहे हो तब तो बात खत्म है। तब तो तुम अपनी जिंदगी की टिकट भेजो 300 रुपए की, मैं देखने आऊंगी। That's a movie. That's scripted. Your life is not scripted. तो नहीं, I don't think so. आपकी कोई फेवरेट रोम कॉम मूवी? रोम कॉम मूवी जब वी मेट, इफ इट्स अ रोम कॉम। हाँ, इट्स अ रोम कॉम ओनली। जब वी मेट तो मेरे से पिनेकल है रोम कॉम में। मुझे जब वी मेट बहुत पसंद है। कभी कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है। मतलब ये सारी मेरी कंफर्ट फिल्म्स हैं। 3 इडियट्स आई लव। मुझे माधवन बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म्स, मैं फिल्म्स बहुत देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फिल्म्स नहीं देखती। आई लव वॉचिंग फिल्म्स। सॉरी, मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। मुझे इनफैक्ट लोगों की एक्टिंग के, कुछ कुछ एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। बट मैं बॉलीवुड पगलू नहीं हूँ, फॉर श्योर। मतलब मैं उनको देख के प्यार नहीं करती। मैं उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को कंपेयर नहीं करती। वो सच नहीं मानती। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो रोमांस ऑन स्क्रीन आपको कैसा लगता है कि हाँ यार इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखो, आप उसको ऐसे रिलेट करना नहीं शुरू करते हो? बिल्कुल नहीं। जैसे गीत से आई थिंक लॉट ऑफ गर्ल्स रिलेट टू गीत फ्रॉम जब वी मेट। इज बिकॉज द कैरेक्टर दैट गीत इज। गीत का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है। आप भी थोड़ी एनर्जी देते हो वैसे, ऐसा लगता है। हो सकता है, बिकॉज शी इज अ वेरी नेक्स्ट डोर गर्ल, लाइक गर्ल नेक्स्ट डोर। उसका वाइब ही गर्ल नेक्स्ट डोर है। तो गीत
से जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, वो उस लड़की के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ शाहिद। वैसे तो लड़कियों की लाइफ में आदित्य आते हैं बाद में, पहले अंशुमन ही आते हैं, बट एक्चुअली दैट मूवी का जो पूरा द होल ड्रामा इज वेरी रिलेटेबल। अरे ये अंशुमन वाले एग्जांपल से मेरे को बहुत अच्छा वो ना रिलेट हुआ। आप वो जो कह रहे थे ना लड़के आते नहीं है, लड़के पता है कब आते हैं? जब वो लड़की आदित्य के पास किसी के साथ होती है और अब वो तुम कह रहे हो कि आदित्य को छोड़ क्यों आ जाऊं मैं? अब वो अचानक से सुंदर दिखने लग अब गई मुझे है। तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मुझे तुम्हारे गन्ने के खेत नहीं देखने, अब मैं नहीं आऊंगी, अब मैं आदित्य के पास हूँ। सो मुझे लगता है कि हाँ, तो बट ये रियलिटी भी है। सी अंशुमन, हाँ, सी सच अ नाइस एग्जांपल। तुम तब गए जब वो आदित्य के साथ थी। ये करते हैं लड़के, जब उन्होंने अपनी किसी एक्स को लड़के ने देख लिया हो किसी के साथ, या फिर वो बड़ी अच्छी लग रही है अब किसी तरह से, तब एकदम से तो लाइक अरे यार मेरी हो सकती थी, शिट, मिस द ट्रेन। तो आई थिंक गीत का कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है, इसलिए लड़कियां उससे रिलेट कर गई। और कोई ऐसा रिलेटेबल कैरेक्टर आपको लगता है जो आपने ऐसे देखा और एकदम रिलेट कर गए आप? यार गीत ही है, मतलब बिकॉज शी इज अ वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर यार। वो लिखाई कैरेक्टर वैसे गया है, तो आई थिंक नहीं, गीत ही है एक, इससे मैं रिलेट कर पाती हूँ। पर मुझे पुरानी पिक्चरें बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो मेरे टाइम वाली जो है ना, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, वो वाली, जब वी मेट, ऑल ऑफ दीज फिल्म्स, 3 इडियट्स, मतलब वन ऑफ माय कंफर्ट फिल्म्स। मैं लगा के कभी भी बैठ के देख सकती हूँ। आपने इम्तियाज अली की बाकी मूवीज देखी है ऐसे? हाँ, तमाशा वगैरह ये सब? हाँ, तमाशा, योर दिस, दीपिका एंड सैफ अली खान, लव आजकल अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी पिक्चर्स है यार ये सारी। पर बात तो सही है आपकी, ऐसे गीत वाला स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पुल तो नहीं है किसी में, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर है, एकदम मतलब डाल दिए जान उसमें, इसीलिए सब रिलेट कर पाते हैं उससे। ये है। गो टू फील गुड सॉन्ग कौन सा है आपका? मुझे गजल्स बहुत पसंद है। ओह, मैं गजल बहुत सुनती हूँ, वो या फिर सिगरेट आफ्टर सेक्स एल्बम पूरी। हाँ, मतलब मुझे थोड़ा मेलो, काम, ये वाला थोड़ा ज़्यादा मेरा वाइब रहता है। तो एंड एक्चुअली आई हैव अ प्लेलिस्ट फॉर एवरीथिंग। अच्छा, या जैसे आई हैव अ कार प्लेलिस्ट, कि गाड़ी में जाना तो ये गाने चलेंगे। हाँ, और फिर नाइट प्लेलिस्ट, सोना है तो ये चलेगी। हाँ, और मॉर्निंग प्लेलिस्ट, अच्छा ठीक, रोमांस प्लेलिस्ट, अच्छा हाँ, और कोई प्लेलिस्ट? सैड प्लेलिस्ट भी है एक मेरी, जब मेरा मन करता है रोने का तो मैं वो सुन के गाने रोती हूँ। अच्छा, यू बिलीव इन क्राइंग अलोन? हाँ। पर थेरेपिस्ट अग्री करता है इस बात से? मतलब यूजुअली मैंने मतलब कभी ऐसा डिस्कस सुना नहीं किया है ये थेरेपिस्ट से अभी तक। अच्छा, आप कर लेंगे? नॉट येट, बट आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दैट केस। मतलब अकेले रोने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम देयर। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कभी किसी के सामने नहीं रोती। इनर सर्कल, हाँ, मेरा इनर सर्कल जो है, उनके सामने आप रोते हो? उनके सामने रो लेती हूँ। पार्टनर के सामने तो ऑफ कोर्स या मम्मा पापा भाई फ्रेंड्स हैं 2-3 मेरे, उनके सामने रो लेती हूँ। हाँ, इसमें लौंडा वो बहुत वो करता है हरकतें खराब, रोता नहीं है किसी के सामने, जो लड़के होते हैं। ये क्योंकि बचपन से उनको ये सिखाया गया है ना, men don't cry. Why men don't cry? I think crying is therapy. रोना चाहिए थेरेपी यार, हल्का लगता है ना रोने के बाद। तुम रोए हो कभी? हाँ यार, ऑफ कोर्स सब रोते हैं। हाँ, तो अच्छा लगता है ना रोने के बाद, मतलब थोड़ा सा लगता है ना, दिल हल्का हो गया। आपने तो मुझे बिल्कुल ही पत्थर समझ दिया ये आदमी मैं चैट जीपीटी थोड़ी हूँ। नहीं, तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो। हाँ, ये कैसे? मेरे को ऐसे ही बोल दिया। नहीं, अवेलेबल हो, अवेलेबल। अब तो चलो, अब तो बोल दिया। ठीक है, अपना अपना फेज होता है। ठीक है, आ जाएगा जोन में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आई थिंक देन इन दैट सिनेरियो ना, व्हेन अ बॉय cries with their girlfriend for the first time, that is also very moving kind of moment, very, है ना?
मतलब आई तो लव व्हेन माय पार्टनर क्राई इन फ्रंट ऑफ मी. ये तो गंदा भी लग सकता है थोड़ा. नहीं, इन द सेंस कि नहीं मतलब यार इससे पता क्या होता है, योर कनेक्शंस, तुम्हारा कनेक्शन थोड़ा डीप हो जाता है. वल्नरेबिलिटी इज ब्यूटीफुल. कनेक्शन स्ट्रांग कैसे होता है? किसी भी दो इंसान के बीच में एक दूसरे के नेगेटिव्स बताओ, या उनका तुम्हें वल्नरेबिलिटी बताओ. क्योंकि जब आपका ब्रेकअप होता है, आप किसी और के सामने वल्नरेबल होने में डरते हो. That is the moment when, that is a pattern actually that you have to break. Vulnerability is beautiful. If you're not vulnerable, then you're a robot. किसी के सामने तो होगे vulnerable. मत हो इंस्टा स्टोरी पे vulnerable अपने, मैं तो कह रही हूँ. ये तो जो नीश पकड़ी है आपने. मत हो. लेकिन अपने पार्टनर के साथ, अपने you choose your person, can be with your friend, can be with parents, whoever you're comfortable with. इसमें सॉरी टू कट, एक और ब्रीड आई है इंस्टाग्राम में. अब क्लोज फ्रेंड में कुछ लोग ना, कुछ लोगों को रख के फिर सैड स्टेटस लगाते हैं. खेल ले वो स्टेटस खेल ले वो स्टेटस ही खेल ले. वो तो अलग ही लोग है भाई. आई थिंक दे आर सीकिंग फॉर वैलिडेशन दैट दे आर सैड. पर ये क्या सैड जिंदगी, क्या सैड बात है ये भाई? तू अपने सैडनेस के लिए भी वैलिडेशन ढूंढ रहा है. बात तो सैड है. क्यों? मतलब थेरेपी लो यार. अरे मैं भी क्यों बोल रही हूँ? मैं थोड़ी डालता हूँ. जो इंसान अपनी सैडनेस के लिए भी वैलिडेशन ढूंढ रहा है, कम ऑन. नो, मुझे उन लोगों से बड़ी उलझन होती है जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं. बड़ी चिढ़ मचती है मुझे उन लोगों से जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं. हर वक्त विक्टिम विक्टिम विक्टिम. भाई तू कभी विनर हो ही नहीं सकता. यू आर अ बॉर्न विक्टिम. You can never be a winner. ठीक है यार, shit happens, सबकी जिंदगी में होता है. But you have to fight back, right? To be a winner. अब तुम्हें विक्टिम कार्ड ही खेलना है तो खेल लो, फिर मेरे साथ मत खेलो, उधर जाके खेलो. मुझे ऐसा लगता है. मुझे हटाओ क्लोज फ्रेंड. मुझे हटाओ, मैं नहीं हूँ क्लोज फ्रेंड. तुम्हारे हटाओ मुझे तुम क्लोज फ्रेंड्स. ऑलमोस्ट कंक्लूजन की तरफ आ गए वैसे हर्षी हम. अब आपके साथ एक रैपिड फायर करना था, इंटरेस्टिंग सा. करो, देखते हैं कितना मजा आता है इसमें. शुरू करें? पहला सवाल है, वर्स्ट हार्ट ब्रेक मूवी टू वॉच ड्यूरिंग अ ब्रेकअप. ए दिल है मुश्किल और कबीर सिंह. आई थिंक जब वी मेट. वर्स्ट हार्ट ब्रेक टू वॉच. मुझे बहुत रोना आता है जब मैं गीत की वो हालत देखती हूँ. तो अभी भी मेरे रोना आता है. ऐसा या बट ए दिल है मुश्किल और कबीर सिंह में ए दिल है मुश्किल. वर्स्ट टू वॉच. वर्स्ट मैंने बोला ना, गीत से ज़्यादा सैड मुझे स्टेट किसी का लगा ही नहीं आज तक. इतनी खुशहाल लड़की की जिंदगी तुमने एकदम उजाड़ के चले गए तुम. तो एंड में तो सही हो जाती है. तो क्या हुआ, उस मोमेंट पे तो रोना आता है. अच्छा, इस पर डिबेट करूंगा, रैपिड फायर चल रहा है. ठीक है. हु गिव्स बेटर ब्रेकअप म्यूजिक, अरिजीत सिंह और प्रतीक कुहड़? प्रतीक कुहड़. ओके फाइन, अरिजीत सिंह, बट या. वन बॉलीवुड कैरेक्टर हु स्पॉइल्ड आवर एक्सपेक्टेशंस इन लव. Shit, wrong question to a wrong person, but मैं तो शाहरुख खान का कोई भी कैरेक्टर हो सकता है वैसे तो. ठीक है, शाहरुख खान. एनी कैरेक्टर शाहरुख खान. आपका रैपिड फायर है यार. मैंने नॉट अ बॉलीवुड पगलू ना. डू कपल्स फाइट मोर आफ्टर मैरिज और जस्ट क्वाइटली इग्नोर ईच अदर? ब्रो, दे फाइट. कपल का सिनोनिम इज फाइटिंग. कपल इज इक्वल टू फाइट. तुम रिलेशनशिप में हो, तुम शादीशुदा हो, तुम शादीशुदा ना हो, दे फाइट. One thing about marriage no one tells you until it's too late. नहीं करनी थी. आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे यार बहुत, मतलब इट्स एक्स्ट्रा भसड़. Better lovers, millennials or Gen Z? Millennials. Who's more filmy, you or uncle, your father? Me or my papa? I think we both are very logical. Me and Shrey में पूछोगे तो Shrey. Of course. Yeah. अभी एक इसमें छोटा सा सेगमेंट है yes or no वाला. Do girls fall in love faster than boys? ये रैपिड फायर तो नहीं है ना? हाँ, yes or no ही देना है इसमें. अरे यार मुझे नहीं पता ये. मतलब मैं लड़का नहीं हूँ ना, मुझे नहीं पता लड़कों का क्या स्पीड रहता है प्यार में गिरने का. क्या
फिर से पूछता हूँ, डू गर्ल्स फॉल इन लव फास्टर देन बॉयज? नो कैन यू एक्चुअली स्टे फ्रेंड्स विद योर एक्स? नो इज टेक्सटिंग ruining रोमांस? नो आर बॉयज मोर ड्रामेटिक देन गर्ल्स? नो लास्ट वन, इज लव रियल? सॉरी इज लव रियल? यस 100% रियल नॉट रियल जूस वाला रियल बट रियल प्रतीक कुहड़ जो आपने बोला था स्टार्टिंग में, चलो ठीक है। क्योंकि मैं उसको बहुत सुनती हूँ अभी भी सुनती हूँ हम्म। मेरा लास्ट आई थिंक सर्च्ड प्रतीक कुहड़ प्लेलिस्ट ही होगी नहीं, मुझे गाने तो अच्छे हैं। बहुत मैंने बोला ना सूदिंग ये जो जितने सूदिंग वाले एलिमेंट्स है ना तुम हाँ। मेरा गजल हाँ जगजीत मतलब गजल के बाद सिगरेट आफ्टर सेक्स के बाद प्रतीक कुहड़ ये सब स्लो ही तो है सब में ठहराव है सब काम है अनु जैन भी तो सुनते होगे फिर? कम बट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे उसके गाने भी मतलब वो नया है थोड़ा उसका नहीं, अब म्यूजिक तो हो गया एक्सेप्ट time। करने में हाँ बट वो तुम लोग का प्रतीक कुहड़ है मेरा प्रतीक कुहड़ ही है सही है हर्षी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप आपको फन आया हो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार गुस्सा तो नहीं आया बीच में? नहीं इरिटेट तो नहीं हुए? क्यों इरिटेट कोई रीजन भी तो होना चाहिए नहीं, पूछ रहा हूँ, मेरे को तो आपने बहुत कुछ बोल दिया वैसे। तुम्हें नहीं बोला कैमरामैन से बात करते तुमको बोला हाँ नहीं, मुझे सीधे बोल तो दिया इमोशनली अनअवेलेबल। तुम्ही ने पहले बोला था मैंने तो बोला ही नहीं। तुम नहीं बोल रहे थे कि वो लड़के जो इमोशनली अनअवेलेबल तो होते हैं लड़के में मैं अपने आप को थोड़ी बोल रहा हूँ। एवरी इमोशनली अनअवेलेबल लड़का एवर मैं अपने आप को थोड़ी बोल रहा हूँ खैर क्या ही कह सकते हैं। अब मुझे पता नहीं है मतलब मैं स्वॉट एनालिसिस करूंगा खुद तुम से। करो मुझे भेजना अपनी स्वॉट डन। थैंक यू सो मच हर्षी फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। ये थैंक यू